Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. देश की राजनीति और आर्थिक दिशा तय करने वाला संसद का बजट सत्र 2026 शुरू हो चुका है। यह सत्र कई अहम विधेयकों, बड़े आर्थिक फैसलों और सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस का गवाह बनने वाला है। सत्र के बीच 1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्रीय बजट और आज संसद में रखा जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 इसे और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कल राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास और पुरुषार्थ की सशक्त अभिव्यक्ति था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में 140 करोड़ नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं की आकांक्षाओं को बेहद सटीक तरीके से रेखांकित किया गया। तो 1 फरवरी यानी बजट से पहले ही प्रधानमंत्री ने देश को क्या बड़े सौगात दिए हैं, समझते हैं एक्सपर्ट से। मेरे साथ जुड़े हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर। सर, आपसे समझना चाहेंगे, 1 को बजट आने वाला है, यानी कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री जो हैं वो बजट पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होते हैं और उन्होंने ये जो बड़ी पेशकश की है, ये लोगों पे आखिर क्या कुछ प्रभाव डालने वाला है, समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री ने बजट के बारे में काफी स्पष्ट संकेत दे दिया है। अब इस संकेत से आप समझ सकते हैं कि बजट में क्या क्या होने वाला है। जो प्रधानमंत्री का आज लगभग 11-12 मिनट का जो संबोधन था और पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसके ठीक बाहर वो संबोधित कर रहे थे मीडिया को, और उसमें जो उन्होंने लाइन खींची है वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे बजट का की रूपरेखा, बाकी डिटेल तो बजट में आएगा कि किस मंत्रालय को कहाँ क्या कितने पैसे जाएंगे, किसका कितना है, वो तमाम चीज़ें जो आंकड़े बजट के हैं वो तो वित्त मंत्री पेश करेंगी, काफ़ी डिटेल में पेश करेंगी। लेकिन वो मुख्य जोर उन आंकड़ों में क्या होगा, बजट की घोषणाओं का केंद्र बिंदु क्या होगा, ये लगभग एक तरह से प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है। उसमें 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है, जो 2 चीज़ों पे जोर होगा भारत का और इस साल के बजट का, और वो दोनों चीज़ें जो हैं वो देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। एक जो FTA हुआ है UAE के साथ, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, उस FTA के सिलसिले में उसका काफ़ी डिटेल में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे भारत के हित में है, कैसे युवाओं के हित में है, कैसे देश के हित में है, कैसे भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है इस FTA के मार्फत, कैसे भारत को एक बड़ा बाजार मिलने जा रहा है। मतलब पूरे वर्ल्ड के GDP का 25% GDP जहां है, उनके बीच में 97% से ज़्यादा भारत के आइटम के लिए और 90% से ज़्यादा यूरोप के आइटम के लिए, मतलब जीरो या बिल्कुल कम जो है वो टैरिफ वाला जो है वो समझौता हो गया है, या जीरो टैरिफ रहेगा। तो एक बड़ा मार्केट है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं वो तैयार रहें, क्योंकि आपको अगर इतना बड़ा बाजार यूरोप का मिल रहा है, अगर आप क्वालिटी का सामान नहीं बनाएंगे, उस स्केल पे नहीं बनाएंगे, तो उस बाजार को आप लूज कर देंगे। इसका मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले भी PIL स्कीम अलग अलग सेक्टर में आई हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने चलाने में बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, जो बहुत सारे हर्डल्स हैं वो शुरू करने पड़ते हैं। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं इस बार हो सकती हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है, क्योंकि आपका इंग्लैंड के साथ FTA हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, आपका ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो UAE के साथ हो चुका है, जो स्विट्जरलैंड वाला जो ग्रुप है यूरोपियन कंट्री का उसके साथ हो चुका है, आपका जो है रसिया के साथ हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा ब्लॉक मतलब पूरे कह सकते हैं कनाडा के साथ होने वाला है अभी इस बार
मार्च में आने वाले हैं कार्नी, और ये बात कही जा रही है कि उसकी पहले जो है वो ट्रेड डील का पूरा खाका तैयार हो जाएगा और हो सकता है कि उसमें घोषणा भी हो जाए मार्च में जब कनाडा के प्रधानमंत्री आएंगे तो। और इसी ढंग से चिली के साथ भी तैयार हो रहा है। तो कहें कि सातों जो कॉन्टिनेंट हैं पूरे दुनिया के, जो 7 महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीपों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत की वस्तुओं को पहुंचाने की तैयारी प्रधानमंत्री ने कर दी है। और उन्होंने कहा है कि अब जो है वो रिफॉर्म एक्सप्रेस पे रहेगा ये चीज़ें। तो रिफॉर्म मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, तमाम चीज़ों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल भी हो सकता है कि भाई अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो, क्वालिटी का हो और बड़े पैमाने पे हो। तो एक तरफ तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ बड़ी चीज़ें आ सकती हैं, यूथ के लिए उन्होंने चूंकि कहा है कि यूथ के लिए एक बड़ा अवसर होगा, तो इसका मतलब यह है कि स्किल डेवलपमेंट जो है, स्कूल मतलब यूथ की जो स्किलिंग है, जो कौशल विकास है, उससे अभी भी कौशल विकास की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जिस ढंग के मार्केट है, जैसे ड्राइव है पूरी दुनिया में, अगर यूरोप में आप ह्यूमन पावर जो है वो स्किल्ड लेबर कह सकते हैं, अगर आप सप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उस ढंग से स्किल्ड चाहिए वर्कर, उसको स्किल्ड करना पड़ेगा, कौशल प्रशिक्षण देना पड़ेगा, और जो जिन क्षेत्रों में डिमांड है उन क्षेत्रों में देना पड़ेगा। तो एक संकेत ये भी है कि युवाओं के लिए जो स्किल ट्रेनिंग की बात है उसके लिए भी कुछ अहम घोषणाएं इसमें हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म जो शुरू किया है हमने, और अब जो रिफॉर्म एक्सप्रेस बन गया है, अब बार बार वो शब्द करते हैं यूज, रिफॉर्म एक्सप्रेस का, यानी कि रिफॉर्म एक्सप्रेस की झलक आपको जो है वो बजट में दिखेगी। जो रिफॉर्म आपने देखा कि 4 लेबर लॉ जो है, लेबर कोड जो हैं वो लागू कर दिया सरकार ने, जीएसटी में जिस ढंग से कटौती की, और लगभग आप कह सकते हैं कि 5 और 18% इस ढंग से केवल रह गया है, बाकी सब बाहर हो गए हैं। सिन गुड्स हैं जिसमें ज़्यादा है, जैसे आप सिगरेट कह लें या बाकी जो स्वास्थ्य के हानिकारक जो वस्तुएं हैं, उनके लिए टैक्स ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब 1% से भी बहुत नीचे जाके उसका पूरा टोटल में है जीएसटी में। तो वो आपने जो जीएसटी में सुधार है वो कह सकते हैं रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात है। तो उन्होंने जो कहा है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस जो है वो जारी रहेगा, इसका मतलब कि बहुत सारे कानून, बहुत सारी जो नियम हैं उसको में ख़त्म करने की इस बार वित्त मंत्री घोषणा वहाँ पे कर सकती हैं। और वो अगर घोषणाएं होती हैं तो उसमें निश्चित रूप से जो यहाँ कारोबारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो होगा। और रिफॉर्म एक्सप्रेस में एक जो बात आ रही है कि जो कस्टम वाला रिफॉर्म्स है उसमें अभी भारत पीछे है। इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, नियम जो है वो संशोधन की बात हो रही है कि उनके नियम सरल किए जाएं। बाकी आपने देखा कि 12 लाख तक का पिछले साल जो है वो आयकर फ्री कर दिया। आयकर में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत सारे नियम जो है उसके पहले ही बदले गए हैं। और इस बार जो है वो कहा जा रहा है कि कस्टम वाले में, चूंकि आप मुख्य तौर पे निर्यातक देश आप बनने की कोशिश में हैं, आप उस तरफ जा रहे हैं कि अधिक से अधिक सामान हमारा पहुंचे, तो उसके नियम भी जो थोड़े से सरल होने चाहिए। उसमें जो जटिलताएं हैं वो जटिलताएं खत्म होगी। तो हो सकता है कि इस बार कस्टम ड्यूटी के से रिलेटेड जो लॉ हैं उसमें आपको बड़े पैमाने पे रिफॉर्म देखने को मिलेंगे। ये सब संकेत प्रधानमंत्री ने बजट के पहले ही बजट के बारे में दे दिया।